वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छी होगी। ठीक है, ये होली से अगले दिन का ब्लॉग है। तो यानी कि बड़ी होली, जैसे जिसमें गुलाल वगैरह से होली खेलते हैं। तो हमने भी अपने कान्हा जी को नई ड्रेस बनाई थी और उसी में पहनाकर हमने होली खेली। तो इस तरह की ड्रेस आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये भी मैंने शेयर किया था। तो देखिए कान्हा जी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने गुलाल इससे लगा के दिखाया है कि आप इस तरह की ड्रेस भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। तो अब जैसे कि नया संवत शुरू हो रहा है, होली के पीछे सभी अपने घर की सफाई वगैरह करते हैं। तो अब जो मौसम है चेंज हो गया है। अब हमें मतलब जो है कि सभी कपड़े हम उठाकर रख सकते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि हम उन कपड़ों को अपने घर में स्टोर करें, उन चीज़ों को अपने घर में स्टोर करें जिससे कि स्पेस भी रहे और हमें काम करने में भी सुविधा हो। अपने जीवन से अनावश्यक चीज़ों को हटाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में आसपास जो भी आवश्यक मतलब अनावश्यक चीज़ें हैं उन्हें हमें हटा देना चाहिए और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें रख लेनी चाहिए। अनावश्यक चीज़ों को हटा दीजिए और जो वस्तुएं ठीक ठाक हैं उन्हें आप दान में दे सकती हैं। जैसे कि बेडशीट वगैरह हैं या फिर कुछ आपके कपड़े ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर मैं यही कार्य कर रही हूँ। तो मैं जो ज़रूरत के कपड़े हैं वो उठाकर मैं इसमें अपने बैग में पैक कर लूँगी, इस तरह के स्टोरेज बॉक्स में जो कि मैंने बनाए हैं। और जो हमारे जो कपड़े ठीक ठाक हैं उन्हें अनावश्यक है जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उन्हें हम डोनेट कर देंगे। जैसे कि हमारी काम वाली है या फिर हमारी जो सफाई करने वाली आती है हम उसे ये कपड़े दे देंगे। तो इस तरह से हमें अपने घर में ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखना चाहिए अनावश्यक चीज़ों को। और दान में भी वो वस्तुएं देनी चाहिए जिन्हें कि जैसे कि हम यूज़ में नहीं ला पा रहे हैं, ठीक ठाक हैं और हम उसे दूसरे को दे सकते हैं। देने लायक होनी चाहिए ऐसी चीज़ हमें डोनेट कर देनी चाहिए। जैसे कि कलर वगैरह फेड हो गया लेकिन कपड़ा फटा नहीं है, तो आप इस तरह के बेडशीट हैं, कंबल हैं, तो आप एनजीओ वगैरह में या अनाथ आश्रम में डोनेट कर दीजिए। तो इस तरह के अनावश्यक सामान को हमें अपने घर में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही, जितने फैमिली मेम्बर हैं उसके हिसाब से ही हमें सामान खरीदना भी चाहिए और स्टोर भी करके रखना चाहिए। तो जैसे कि आपके घर में अब हमारी सफाई की बारी चल रही है, जैसे कि नया साल आने वाला है, नवरात्रि भी आने वाली है, सभी अपने घर में सफाई वगैरह कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। जैसे कि आपके घर में बुक्स वगैरह हैं, तो बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए हैं और कुछ के रिज़ल्ट भी आ चुके होंगे। तो अब जैसे जो कि बुक्स वगैरह हैं आप उन्हें किसी ज़रूरतमंद बच्चे को दे सकती हैं। और जो खाली पेज हैं उनकी एक आप रफ रफ डायरी बना लीजिए, रफ नोट बना लीजिए। आप उन जो कॉपी है उस बच्चे को दे सकती हैं। आपके जो पुराने पेंसिल हैं, पेन है, वो सब आप बच्चों को दे सकती है, कलर वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें जो यूज़लेस हो जाती हैं आपके बच्चे के लिए, आपने अपने बच्चे को तो आप नहीं दिला देंगे और बच्चे कुछ चीज़ें एक्सपायर भी कर देते हैं, जैसे कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती, तो आप उन बच्चों को दे दीजिए जो गरीब हैं। बहुत सारे आपके आसपास बहुत सारे गरीब मिल जाते हैं जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है और आपके लिए यूज़लेस हैं, तो आप इन चीज़ों को स्टोर करके ना रखें। तो ये हुआ मेरा बुक से संबंधित। तो इसी तरह से आप अपने जो आसपास की सभी वस्तुएं हैं उन सबको भी साफ कर दीजिए। आप थोड़ा सा मैं मोटिवेशनल मतलब एक बात कहना चाहूँगी मोटिवेट करने के लिए कि आप अपने मानसिकता को भी साफ कीजिए। जैसे कि हम घर की साफ सफाई करते हैं वैसे हमें अपने मन के लिए भी साफ सफाई करनी चाहिए। जैसे हम अपनी मन की सफाई के लिए योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर अपने किसी अच्छे दोस्त से, अपनी फ्रेंड से बातचीत शेयर कर सकते हैं। मान लो आप कोई प्रॉब्लम्स में हैं
और आपको वो बार बार टेंशन दे रहा है, तो स्ट्रेस लेने से बेटर है कि आप अपने दोस्त से सलाह लें। जैसे आप कोई बीमारी है आप उनसे शेयर कर सकती हैं, तो आपको अच्छे डॉक्टर की एडवाइस करेगा। तो इस तरह से आप अपने मानसिक जो है ना, मानसिकता को भी दूर कर सकते हैं, मानसिक रोगों को दूर कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो अच्छे फ्रेंड्स हैं वो आपको सही सलाह देंगे। तो इस तरह से आपके यदि आपके रिलेशन में कोई मनमुटाव आ गया है तो आप उनसे बातचीत करके उसको दूर कर सकते हैं। तो ये तो ही मानसिकता की सफाई की बात। अब हम साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमें अपना समय का सही सदुपयोग कहना कैसे करना चाहिए। अब देखिए, गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों के दिन होते हैं बड़े, या तो हमारा जो टाइम है रील्स देखने में जाता है, या फिर कहना चाहिए ज़्यादातर लोगों मतलब लेडीज़ का जो है, और मतलब जो दुकानदार हैं वो सब ये कार्य कर लेते हैं, जैसे ही उन्हें समय मिलता है वो मोबाइल में लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं उन लेडीज़ की बात कर रही हूँ जो कि घर पे रहती हैं और काम ख़त्म करने के बाद रील्स चलाने में अपना समय जाया करती हैं। तो इससे बेटर है कि आप अपने समय का सही सदुपयोग करें। उनका कहना ये होता है कि दिन निकलता नहीं और शाम तक हमारा कुछ भी काम नहीं। अरे काम होगा कैसे? आप खुद सोचिए कि आपने काम को सही तरीके से किया, मैनेज करके किया? नहीं ना। तो आप अपने समय का सही सदुपयोग करें, काम का मैनेजमेंट करें। आपको क्या बनाना है, क्या खाना है, उसका एक मेन्यू तैयार करें। आपको नाश्ते में क्या बनाना है, या फिर दोपहर के भोजन में क्या बनाना है, या शाम के भोजन में क्या बनाना है। तो इस तरह से यदि आप मैनेज करके बजट बनाकर अपना काम करेंगी तो आपका जो है दिन भी अच्छे से बीतेगा और सभी कार्य सही समय पर हो जाएगा। तो इसी बीच मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी ये जो मैं आपको सलाह दे रही हूँ, थोड़ी-सी मैं आपको मोटिवेट करने के लिए जो बातें कह रही हूँ, यदि आप सब इनसे सहमत हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं एक छोटी-सी बात और शेयर करना चाहती हूँ कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रेस से कैसे बचा सकती हैं। जैसे कि आपकी सैलरी आती है और ख़त्म हो जाती है। तो ये सभी लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, सभी की होती है। तो इसके लिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि अनावश्यक चीज़ों पर पैसे बर्बाद ना करें। आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको ही आप अपनी अलमारी में, अपने बजट में शामिल करें। जैसे कि अलमारी में, आपकी अलमारी में पहले से ही बहुत सारे कपड़े हैं और आप फिर से ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हैं, या फिर बेमतलब की कपड़े स्टोर करके रख लेती हैं। ऐसे ही फूड्स पर आप यदि घर में कुछ बना सकती हैं तो आप घर में बनाइए, बाहर से ऑर्डर क्यों करें। जब हमारा कम समय में उसी बजट में हमारा खाना बनकर घर पर रेडी हो जाता है तो आप घर पर ही वो रेडी कर सकती हैं। जैसे कि आप बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हैं, हफ्ते में 15 दिन में तो हो गया, लेकिन यदि आप डेली इस तरह से कार्य करेंगी या बच्चे ऑर्डर करेंगे तो आपका बजट बिगड़ जाता है, जो कि फाइनेंशियली स्ट्रेस देता है। तो इसके लिए आप क्या करें, घर पर ही चीज़ों को बनाने का प्रयत्न करें। हफ्ते में 2-3 ऐसे रख लीजिए जिसमें आप बाहर जैसा कोई भोजन, अच्छा भोजन बच्चों को बनाकर खिला दें। तो अब मान लो आलू के पराठे मैं यहाँ बना रही हूँ तो बच्चे खुश होकर खाते हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ पर जो चटनी वगैरह है आप स्टोर करके रख सकती हैं, बाहर से ऑर्डर करने से बचें। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी। अब जैसे कि नहीं मतलब कि हमारी अलमारी में बहुत सारे कपड़े ऐसे भी होते हैं, चादर वगैरह होती है, आप इन्हें डोनेट कर दीजिए जो पुरानी है, या उनका रीयूज़ करके आप स्टोरेज बैग बना लीजिए, पायदान बना लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आप इनका रीयूज़ कर सकती हैं। पुरानी बेडशीट का आप रीयूज़ कर लीजिए और इस तरह से आपके घर की साफ़ सफाई भी हो जाएगी। इसी तरह से आप अपनी रसोई में भी जो फालतू के बर्तन वगैरह हैं उन सबको निकाल दीजिए। और जैसे कि नया साल आने वाला है, अपने घर में जो प्लास्टिक के डिब्बे हैं, कंटेनर हैं, यूज़लेस चीज़ें हैं, उन सबको बाहर निकाल दीजिए। पुराने अनाज को, अपने मसालों को, सबको या तो आप धूप दिखा दीजिए, या फिर यदि इनमें कीड़े वगैरह लग रहे हैं जो पुराने हो गए हैं उनको उठाकर बाहर डाल दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी रसोई की भी साफ़ सफाई करिए और अनावश्यक जो स्टोरेज है उनको करने से बचें।
अनावश्यक जो मतलब आपका मटेरियल है वो भी आपको स्टोर नहीं करना चाहिए। आप ज़रूरत के हिसाब से अपने बजट बनाकर अपनी ग्रोसरी को ख़रीदें, अपने सामान को ख़रीदें और खाने में आप उतना ही बनाइए, क्योंकि अब जो ये दिन है, चैत के दिन है, इसमें आपको मतलब बासी भोजन खाने से बचना चाहिए। बहुत से वायरल फीवर वगैरह होते हैं, वायरल रोग हो जाते हैं, तो उन सब से बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप उतना ही बनाएं जितना आपके घर की डिमांड है, आपके सदस्यों की डिमांड है। ताज़ा भोजन बनाइए, अपने बच्चों को ताज़ा भोजन बनाकर खिला सकती हैं। फ्रिज में रखा हुआ भोजन ना खाएं, जो कि आपकी मतलब कहना चाहिए रोगों का घर है। रात का आटा आप सुबह यूज़ ना करें, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार हो जाता है। आप उसे यूज़ में बिल्कुल ना लाएं। ताज़ा आटा बनाकर उसकी रोटी बनानी चाहिए। तो इस तरह से नए साल की आपको शुभकामनाएं। चैत का महीना है, नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि की भी आपको काफ़ी शुभकामनाएं। आप अपने घर में सभी सफाई के साथ साथ जो मैंने आपको बताया है उनकी सफाई भी करें, अपनी मानसिक सफाई करें, फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करें, मानसिक रोगों को दूर करने के लिए मानसिक स्ट्रेस से बचें। तो इस तरह से आप अपने जीवन को बदल सकती हैं और अपनी लाइफ को आसान बना सकती हैं। आपका जीवन इस तरह से आसान हो जाता है। तो आप अपने दिखावे के लिए आप पैसे खर्च कर रहे हैं, उनसे बचें और बच्चों को भी ये आदतें डालें कि वो दिखावे के लिए कोई भी सामान ना खरीदें, फालतू सामान ना करें और उनमें भी बचत की आदत डालें। तो काफ़ी चीज़ें जब हम यूज़लेस चीज़ें मतलब हम नहीं खरीदते, जिसे हमें हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हम काफ़ी पैसा भी बचा सकते हैं और आने वाले लाइफ के लिए हम पैसा भी स्टोर मतलब कर सकते हैं। फाइनेंशियली हम मजबूत बन सकते हैं। तो कुछ पैसा भी हमारा शेविंग हो जाता है और बच्चे जब हमें ये करते हुए देखते हैं तो उनमें भी ये आदतें विकसित होती हैं। बच्चों को भी सिखाइए कि अनावश्यक चीज़ों को पे पैसा खर्च मत करें और उनके लिए उस हिसाब से आप उनका बजट बना के दीजिए, उनको जेब खर्च वगैरह दीजिए। अनावश्यक जो है ऑर्डर कर देते हैं बच्चे, तो उनसे भी बचें। आप भी खुद भी बचेंगी तो बच्चे अपने आप समझदार होंगे। देखिए, गृहिणी है जो घर को स्वर्ग बनाती है और घर को नरक भी बना सकती है। इस तरह से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी आय के अनुसार खर्च करिए और थोड़ा सा फ्यूचर के लिए भी सेव करिए और अपने जीवन को आसान बना सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मोटिवेट वीडियोस के लिए। और मेरी बातों से यदि सहमत है तो एक कमेंट अवश्य ही करिएगा कि आपको मेरी ये जानकारी, आपको मेरी ये सलाह कैसी लगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।